हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति योर इंग्लिश मेंटर और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। यस स्टूडेंट्स, ये वही टॉपिक है जिसने हमें सबसे ज्यादा टेंशन दिया है, इसलिए किसी ने इसका नाम बहुत ही सही रखा है। क्या? टेंसेस। क्योंकि ये है टेंशन देने वाला ग्रामर का पोर्शन। पर अब हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस टेंसेस को इतने अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि ये हमें टेंशन और दे नहीं पाएगा। तो हम जल्दी से देखते हैं हमारा ऐसा क्या एजेंडा रहने वाला है कि हम टेंसेस को इतनी आराम से और इतनी अच्छे से समझ पाएं। तो हम देखते हैं अपना एजेंडा। हमारा पहला एजेंडा है टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टेंसेस। पहले हम ये समझेंगे कि हमें टेंसेस की ही जरूरत क्यों पड़ी, टेंसेस हमारी ग्रामर की दुनिया में कैसे आए। क्योंकि अगर हम ये समझ गए कि टेंसेस की जरूरत हमें पड़ी ही क्यों, तो हमारा आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। ये समझने के बाद हम चढ़ेंगे अपनी अगली सीढ़ी पर, जो है टू स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ टेंसेस। हम समझ गए कि हमें टेंसेस की जरूरत क्यों पड़ी। फिर हम क्या देखेंगे कि टेंसेस के टाइप्स आए कहां से, और हम ये कह सकते हैं कि टेंसेस के टाइप बने कैसे, वो भी हम कहां देखेंगे अपने इसी एजेंडा में। उसके बाद हाउ टू टेक द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने में और हमें ये बताने में कि वो एक्शन क्या हो रहा है। तो टेंसेस समझने के बाद, उसके टाइप्स देखने के बाद हम क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब्स की हेल्प। आफ्टर दैट we will learn to create the structure of each tense. Yes students, ये वही स्टेप है जहां आकर हम सबकी गाड़ी रुक जाती है। हमने समझ तो लिया टेंसेस के क्या हैं, टेंसेस के टाइप्स क्या हैं और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। लेकिन हमारे पास टेंसेस के टाइप्स इतने सारे होते हैं, इतने सारे रूल्स होते हैं कि उन्हें अपनी मेमोरी में रखना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम उनके रूल्स को खुद बनाना सीख जाएं, तो हमें वो जिंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि हमने वो रूल्स रटे नहीं, हमने वो रूल्स समझे हैं। उसके बाद मास्टर द टेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। अब हम क्या करेंगे? अब टेंसेस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल से। अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर टेंसेस। ग्रामर की दुनिया में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें बताना पड़ता है कि उसमें वो एक्शन किस टाइम पे हो रहा है। मतलब उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो किस टाइम पर हो रहा है। सिर्फ इसी चीज को समझाने के लिए हमारी लाइफ में कौन आए? टेंसेस। यस स्टूडेंट्स, टेंसेस हमारी लाइफ में क्यों आए? ताकि वो हमें ये बता सके कि एक सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो किस समय पर हो रहा है। टेंसेस का मतलब समझते हैं इन द सेंस ऑफ डेफिनेशन। टेंसेस आर यूज्ड टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में टाइम और एक्शन बताने के लिए ही हमारी लाइफ में कौन आए? टेंसेस आए। तो हम क्या कह सकते हैं? टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू टेंसेस। नाउ लेट्स सी व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द वर्ड टाइम। यस स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में जो कोई भी वर्क है वो सिर्फ 3 टाइम में हो सकता है। या तो वो काम अभी हो रहा है नाउ, या वो काम हो चुका है हमारी बीती हुई कल में, या फिर वो काम होने वाला है हमारी आने वाली जिंदगी में। अगर वो काम अभी हो रहा है दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट, अगर वो हो चुका है दैट मीन्स इट्स पास्ट, और अगर वो होने वाला है दैट मीन्स इट्स फ्यूचर। सो वी कैन से द टाइम हैज 3 पार्ट्स। प्रेजेंट, जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट, जो काम पास्ट में हो चुका है, एंड फ्यूचर, जो आने वाले समय में होने वाला है। नाउ अब हम टेंस के पहले मेंबर से तो मिल लिए, दैट इज टाइम। अब किसकी तरफ बढ़ते हैं? एक्शन की तरफ। लाइक द टाइम हैज 3 पार्ट्स, इन द सेम वे एक्शन हैव 4 पार्ट्स। जैसे टाइम के 3 टाइप्स थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उस तरीके से हम कोई भी काम 4 तरीके से कर सकते हैं। The first one is simple or indefinite. Next one is continuous. The third one is perfect, and then perfect continuous. Now let's understand these one by one. First, simple. इसे ही हम क्या कहते हैं? Indefinite.
नाउ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेफिनिट? इंडेफिनिट का मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड आई प्ले, मैं खेलता हूँ, लेकिन मैं कब तक खेलता हूँ, कब से खेलता हूँ, क्या हमें इसमें समय का पता है? नो, इन दिस टाइप ऑफ वर्क वी डोंट नो द लेंथ ऑफ टाइम। मुझे पता है मैं खेलता हूँ, पर कितने समय के लिए खेलता हूँ, आई डोंट नो दैट। तो ऐसा कोई काम जो मैं यूजुअली करता हूँ, पर जिसमें हमें लेंथ ऑफ टाइम दिया ना हो, या हमें जिसमें लेंथ ऑफ टाइम का पता ना हो, तो ऐसे काम क्या कहलाते हैं? सिंपल। और उसे ही हम क्या कहते हैं? indefinite. Now the second one, that is continuous. Continuous का मतलब ही क्या होता है? लगातार, यानी कोई ऐसा काम जो लगातार हो रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मैंने बोला I am studying, मैं पढ़ रही हूँ, इसका मतलब मैं लगातार क्या कर रही हूँ? लगातार पढ़ रही हूँ। तो ऐसा कोई काम जो लगातार हो रहा है, कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है, that work is known as continuous. Now the third one is perfect. Now guys, what is the meaning of perfect? Perfect मतलब बिना किसी गलती के, बिना किसी एरर के, that means 100%. तो guys, perfect में वही काम आते हैं जो 100% हो चुके हैं. For example, I had completed my breakfast. मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, इसका मतलब मैंने अपना ब्रेकफास्ट पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है, 100% मैंने अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया है। तो कोई ऐसा काम जो 100% हो चुका है, वो किस में आएगा? परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, इसका मतलब मैं 100% पूरी तरीके से फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं बीच में अधूरा छोड़ के नहीं आया फुटबॉल को। आई हैव कंप्लीटेड माई गेम ऑफ फुटबॉल। तो ऐसा वर्क जो 100% हो चुका है, दैट वर्क इज नोन एज द परफेक्ट। तो इंडेफिनिट जिसमें हमें लेंथ ऑफ टाइम नहीं पता, कंटिन्यूअस जिसमें काम लगातार हो रहा है, एंड परफेक्ट जिसमें काम 100% कंप्लीट हो चुका है। नाउ द फोर्थ वन, फोर्थ वन किसके कॉम्बिनेशन से बना है? कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट। सो द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ परफेक्ट, दैट इज 100%. कंटिन्यूअस का मतलब भी पता है, लगातार, मतलब कोई ऐसा काम जो 100% हो चुका है, लगातार भी हो रहा है। क्या ये चीजें मैच कर रही हैं? ऑफ कोर्स नॉट। बट अगर हम इस काम को ऐसे समझें कि कोई ऐसा काम जो लगातार हो रहा है किसी समय के लिए, कोई ऐसा काम जो लगातार हो रहा है किसी समय के लिए, और उसी समय में वो काम खत्म भी हो गया। मैंने क्या बोला? कोई ऐसा काम जो लगातार हो रहा है किसी समय के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसी टाइम के अंदर वो काम खत्म भी हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, मतलब मैं लगातार पढ़ रही थी, 2 घंटे से पढ़ रही थी, और 2 घंटे में मेरी पढ़ाई खत्म भी हो गई, जिसमें आपको क्या गिवन हो? टाइम। ओके, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें काम कंटिन्यूअसली हो रहा है इन अ गिवन टाइम, और उसी टाइम में वो काम कंप्लीट भी हो जाए, दैट वर्क इज नोन एज द परफेक्ट कंटिन्यूअस. नाउ हम टेंसेस के दोनों मेंबर से मिल लिए, दैट इज टाइम, दैट इज एक्शन. अब हम चढ़ेंगे अपनी दूसरी सीढ़ी पे, दैट इज द टाइप ऑफ टेंसेस. जैसा कि हमने पढ़ा, द टेंसेस इज इक्वल्स टू टाइम प्लस एक्शन. अब हमने टाइम भी समझ लिया, एक्शन भी समझ लिया, अब हम क्या करेंगे? टेंस के टाइप बनाएंगे. सो लेट्स मूव टू दैट. नाउ टेंसेस के टाइप बनाने के लिए पहले हम पहला मेंबर लेंगे, दैट इज टाइम. नाउ अब हम टाइम से क्या करेंगे? टेंसेस के 3 टाइप्स बनाएंगे. व्हाई 3 ही क्यों? क्योंकि टाइम के 3 टाइप्स थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो हम इन्हें ही यूज करके क्या बनाएंगे? टेंसेस के 3 मेन टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. इसमें ही हम क्या ऐड कर देंगे? टेंसेस. सो व्हाट वी विल गेट? प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense. That means tenses that are based on time are of 3 types, present tense, past tense and future tense. अब पहला मेंबर टाइम को यूज करके हमें टेंसेस के 3 मेन टाइप्स तो मिल गए. अब हम क्या यूज करेंगे? दूसरा मेंबर, दैट इज एक्शन. नाउ एक्शन कितने टाइप्स के थे? 4 टाइप्स के. एंड
वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टाइम। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं 4 एक्शंस को किस में जोड़ देंगे, 3 टाइप ऑफ टेंसेस में। दैट मीन्स वी हैव 4 टाइप ऑफ एक्शन, सिंपल और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं चारों एक्शन को किस में जोड़ देंगे, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में, जिससे हमें टेंसेस के सारे क्या मिल जाएंगे, सारे टाइप्स मिल जाएंगे। बट मैम अब हम इसे जोड़ेंगे कैसे, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एक्शन वाज सिंपल और इंडेफिनिट। तो जब हम सिंपल और इंडेफिनिट को प्रेजेंट टेंस में जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। सेम कंटिन्यूअस को जोड़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी हमने प्रेजेंट में क्या जोड़ दिए, चारों एक्शन जोड़ दिए। सेम विथ पास्ट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जैसे हमने प्रेजेंट और पास्ट में जोड़े हैं, वैसे ही 4 एक्शन हम किस में जोड़ देंगे, फ्यूचर टेंस में। तो हमें फ्यूचर टेंस के क्या टाइप्स मिलेंगे, सिंपल इंडेफिनिट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट and future perfect continuous. That means we have 3 main type of tenses, present tense, past tense and future tense. लेकिन जब हमने इसमें action जोड़ दिया, then we get 12 type of total tenses. That means 3 types के क्या है हमारे पास, main tense हैं, जिसमें हमने 4 action जोड़ दिए. So how many tenses we have get? 12 tenses. Now we have 12 tenses in all. Now अब मैंने बोला कि आपके पास सिंपल पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। इन द सेम वे कंटिन्यूअस पास्ट में भी है, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। तो मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस बोल रही हूँ या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रही हूँ, तो इससे मैं क्या समझ रही हूँ वो हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द फर्स्ट सेंटेंस, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट टेंस। Of course, this is present tense. But मैं हॉकी खेलता हूँ, कब से खेलता हूँ, कब तक खेलता हूँ, we don't know the length of time here. That means it's a simple indefinite present tense. क्योंकि simple indefinite में क्या था, we don't know the length of time. तो I play hockey. That means it's a present tense. But here we don't know the length of time. That's why this will become simple indefinite present tense. नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेलता था। दैट मीन्स इट्स पास्ट टेंस। यस, मैं हॉकी खेलता था, कब तक खेलता था, कितने समय के लिए खेलता था। इन द सेंटेंस ऑल्सो वी डोंट नो द लेंथ ऑफ टाइम, सो दिस विल बिकम सिंपल इंडेफिनिट पास्ट टेंस। नाउ आई विल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा, मैं हॉकी खेलूंगा मतलब आगे वाले समय में खेलूंगा, दैट मीन्स फ्यूचर। बट कितने समय के लिए खेलूंगा वो नहीं पता, मतलब मैं हॉकी खेलूंगा, आई नो दैट, बट कितने समय के लिए खेलूंगा वो मुझे नहीं पता। तो ऐसा काम जिसमें हमें टाइम नहीं पता होता क्या बन जाते हैं, सिंपल इंडेफिनिट। आई होप दिस क्लियर। नाउ अनदर सेंटेंस, आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रहा हूँ। That means it's present. मैं हॉकी खेल रहा हूँ और मैं हॉकी लगातार खेल रहा हूँ। ऐसा कोई काम जो लगातार हो रहा है, that means it's continuous. I am playing hockey will become present continuous. I was playing hockey. मैं हॉकी खेल रहा था, मतलब past में खेल रहा था और लगातार खेल रहा था। That means this will become past continuous. I will be playing hockey. मैं हॉकी खेल रहा हूँगा, मतलब आगे खेल रहा हूँगा, इन द फ्यूचर खेल रहा हूँगा और लगातार खेल रहा हूँगा। दैट मीन्स इट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस। नाउ आई हैव प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका हूँ। दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट, मैं हॉकी खेल चुका हूँ और 100% खेल चुका हूँ, पूरी तरीके से खेल चुका हूँ। तो ऐसा कोई काम जो 100% हो चुका है, दैट इज परफेक्ट। और ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैड प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका था। दैट मीन्स इट्स पास्ट और 100% खेल चुका था, दैट मीन्स इट्स परफेक्ट। So this sentence will become a type of past
परफेक्ट। आई विल हैव प्लेड हॉकी, मैं हॉकी खेल चुका हूंगा। दैट मीन इन फ्यूचर मैं हॉकी 100% खेल चुका हूंगा। तो मतलब एक सेंटेंस का टाइप हो गया फ्यूचर परफेक्ट। नाउ द लास्ट वन ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस। I have been playing hockey for 2 hours. Notice students, the time is given. मैं 2 घंटे से हॉकी खेल रहा हूँ। दैट मीन्स मैं हॉकी खेल रहा हूँ, 2 घंटे से खेल रहा हूँ और 2 घंटे में मेरी हॉकी फिनिश भी हो गई 100%। तो दैट मीन्स इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। I had been playing hockey for 2 hours. मैं 2 घंटे से लगातार हॉकी खेल रहा था। मतलब मैं काम लगातार कर रहा था, किसी समय के लिए कर रहा था और उस समय में मेरा काम खत्म भी हो गया। That means is past perfect continuous. I will have been playing hockey for 2 hours. मैं 2 घंटे के लिए हॉकी खेल रहा हूँगा। मतलब मैं खेलूंगा, इन फ्यूचर खेलूंगा, लगातार खेलूंगा, 2 घंटे के लिए खेलूंगा और उसमें मेरी हॉकी खत्म भी हो जाएगी। दैट मीन्स दिस विल बिकम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने क्या करा, सारे टाइप्स को, टेंसेस के टाइप्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स समझा। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट एजेंडा की तरफ, दैट इज टू टेक द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब जब तक हम हेल्पिंग वर्ब्स को आवाज देके बुलाते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, तब तक आप इन सारे टेंसेस के टाइप्स को और एग्जांपल्स को अच्छे से रिवाइज कर लो।